फर्स्ट आर्टिकल है आज, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बोला कि हम ओपेक और ओपेक प्लस को करते हैं लीव। ठीक है, अब रीजंस क्या है लीव करने के, तो आपको पता है अभी वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ था, जिसमें यूएई को लगा कि जब इतने सारे अटैक ईरान ने हमारे ऊपर करे, और यूएई, सऊदी अरेबिया, ये अरब जो नेशंस हैं ये कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया एलाय भी हैं यूएस के, अच्छे दोस्त हैं। तो यूएई को एक एक्सपेक्टेशन थी कि जो मेरे आसपास के अरब फेलोज हैं ये मुझे सपोर्ट करने के लिए आए, और आपने तो इतने सारे वेपन्स खरीद रखे हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया को बोला कि ये वेपन किस काम के हैं अगर आप इनको यूज ही नहीं कर पाए प्रॉपर तरीके से। तो इसी वजह से यूएई ने अब बोला कि हम ये जो ओपेक है या ओपेक प्लस है इन दोनों को लीव कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये इफेक्ट में आएगा फ्रॉम 1 मई। ठीक है, 1 मई मतलब अभी 29 अप्रैल है ना आज, तो 1 मई को ये इफेक्ट में आएगा, तब जाके मेंबर्स की जो काउंटिंग है ओपेक के अंदर अभी 12 और यहाँ पे 22, और ये फिर हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 21, पर ये मई से होगा, तो अभी के लिए तो मेंबर है ही। ऑफिशियली मई 1 से काउंट इनको फिर नहीं करा जाएगा मेंबरशिप जो ओपेक या ओपेक प्लस के अंदर है। अब रीजन क्या बताए, तो वही कि यूएस का यूएई एक बहुत बढ़िया अलाय है। अलॉन्ग विद दिस, जब ये इसराइल यूएस वर्सेस ईरान वाला कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो ईरान ने टारगेट करा जो यूएस के अलाइज हैं, उसमें से एक यूएई भी था। और यूएई को अगर आप मैप पे देखते हो तो यहाँ पर ये ओमान वाला पार्ट आ गया। ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लिए एक एग्जिट पॉइंट की तरह भी एक्ट करता है, और बिल्कुल इसके साथ ही यूएई भी बॉर्डरिंग कंट्री पे आ जाता है। तो यहाँ तक देखोगे अगर आप, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इसको भी ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाईपास कर जाता है, अगर इसके कॉर्नर वाले पोर्ट्स को आप नोटिस करोगे। तो यहाँ से इंडिया को भी एक लेवरेज मिल सकता है। वो बात की बात है इंडिया कैसे यूटिलाइज करेगा इस अपॉर्चुनिटी को, बट हाँ यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बाईपास हो रही है। अगर बाईपास हो रही है तो उससे क्या हुआ, हम ज्यादा डिपेंडेंट किसके ऊपर थे, इराक के ऊपर। तो इराक से हमारी सारी शिपिंग आ रही थी, तो कहीं ना कहीं यूएई अगर ओपेक को छोड़ देता है या ओपेक प्लस को छोड़ देता है तो उससे इंडिया को भी एक लेवरेज मिल सकता है। और इंडिया और यूएई, आपने देखा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हमने साइन करा, तो अच्छे रिलेशन है अगर इंडिया और यूएई को देखोगे। पर ये बात की बात है लेवरेज वाली। अभी के लिए रीजन यही बताया कि जो मेरे फेलोज हैं आसपास की कंट्रीज में लोग रह रहे हैं, तो ये देख लो यहाँ पे भी ओमान का एक छोटा सा पार्ट है ऊपर, ये पूरा आ गया इसका बॉर्डर वाला पार्ट, दिस वन। अब ये वाला एरिया ये तो पूरा ही बाईपास हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अल फुजायरा ये पोर्ट्स आते हैं, तो यहाँ से शिपिंग करना इजी हो जाएगा। यूएई ने यही चीज तो बोली कि एनर्जी की डिमांड ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा राइज है, हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे और फिर शिपिंग भी करेंगे। अब जैसे ओपेक या ओपेक प्लस से लीव करते हैं तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन ओपेक और ओपेक प्लस के मेंबर्स पे लग रही थी उससे भी ये फ्री हो जाते हैं। ठीक है, और इनके जो ओपेक और ओपेक प्लस के अंदर मेंबर्स आप देखोगे ना, ये बहुत बार हिस्टोरिकली कभी ऐड हुए हैं कभी डिलीट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप वेनेजुएला को देखोगे, बीच में वेनेजुएला चला गया था, दोबारा से वो एंट्री ले लेता है। सेम अफ्रीकन यूनियन में आपने एक कंट्री पढ़ी है दैट इज अंगोला। अंगोला भी पहले मेंबर हुआ करता था, 2024 के बिल्कुल इनिशियली जनवरी के पास में इन्होंने भी लीव कर दिया था। सेम इक्वाडोर है, इक्वाडोर आपको मिलेगी जाके कंट्री इन साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका की जो कंट्री है इक्वाडोर, ये भी एक टाइम पे मेंबर्स हुआ करते थे, पर कुछ इशू हुए थे इंटरनल इनके, तो उनकी मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया गया था। तो ये जो मेंबर का नंबर होता है ये इंक्रीज डिक्रीज करेगा। अभी जब आप मेंबर्स पढ़ोगे तो वहां पे 12 ही लिखे हुए हैं, रीजन बता दिया मैंने आपको। ये 29 अप्रैल यानी कि कल इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी 28 अप्रैल को, और अब ये इफेक्ट में जब आएगा तो वो मई 1 को आएगा, तो उस दिन फिर आपको मेंबर के अंदर नंबर में चेंजेस मिलेंगे, अभी तो है ही ना। अब ये पहले ओपेक प्लस आप देखो, अलायंस है ये मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस का, इसकी फुल फॉर्म ही क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब जो पेट्रोल वगैरह को एक्सपोर्ट कर रही हैं उनका एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बन रखा है। तो ओपेक प्लस बाद में आया था, पहले क्या हुआ करता था ओपेक, तो ओपेक प्लस ओपेक का ही एक एक्सटेंशन है, तो पहले आप ओपेक को देख लो, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब ये एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का। 1960 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और शुरू में सिर्फ 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, ईरान था, इराक था, सऊदी अरेबिया, कुवैत और वेनेजुएला। ठीक है, ये 5 मेंबर्स थे जिनके साथ ओपेक फाउंड हुआ था। अब 1960 में जब इसकी फॉर्मेशन हुई, बीच में आप देखोगे टेम्परेरी हेडक्वार्टर इसके जेनेवा में भी थे, पर 1960 में जब फॉर्मेशन हुई थी तो वेन्यू था बगदाद। बगदाद में जाके इसकी फाउंडेशन हुई थी। थोड़े कर सालों के लिए जेनेवा भी यहाँ पे हेडक्वार्टर रहता है, पर 1965 में परमानेंटली चेंज हो जाता है हेडक्वार्टर, और ये चला गया वियना, दैट इज ऑस्ट्रिया।
तो वहां पे आज के टाइम पे आपको इसके हेडक्वार्टर मिलते हैं। अब इतने दूर जाके क्यों इसके हेडक्वार्टर्स हुए, तो देखो 1960s का टाइम पीरियड चला है, कुछ ये जो वेस्ट एशिया वाले पार्ट में है यहाँ पे कू हो रहे हैं, फाइट्स हो रही हैं, तो इन्होंने बोला एक जगह हमें ऐसी चूज करनी पड़ेगी जो न्यूट्रल हो। तो इसी वजह से फिर वेन्यू जो चूज करा गया था दैट वाज वियना, ऑस्ट्रिया। तो ये तो इसके हेडक्वार्टर आ गए। अब देखो अभी के टाइम पे 12 मेंबर है, अगर यूएई को भी जोड़ दिया जाए, क्योंकि इफेक्ट में आएगा फ्रॉम 1 मई। ये ध्यान रखना, कल को आप इस पीडीएफ को दोबारा से पढ़ोगे तो ये इफेक्ट में आएगा 1 मई, तभी शुरू में लिख दिया 1 मई को ये इफेक्ट में आएगा। एंड नेक्स्ट इज बाकी और कौन मेंबर हैं, तो अल्जीरिया है, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबोन, लीबिया, नाइजीरिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इन्होंने अभी के लिए बोला है कि हम करते हैं विड्रॉ। अब ये जो एंगोला है, इन्होंने भी अपनी जनवरी 2024 में मेंबरशिप को गिव अप कर दिया था। पहले ये भी मेंबर हुआ करते थे, तो उस टाइम पे देखो नंबर में चेंजेस होंगे दोबारा से। और अभी के लिए हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वियना, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट, ओपेक की जो फॉर्मेशन थी ये याद रखना बगदाद में हुई थी, और ये जो कंट्रीज बाद में ऐड हुई, डिलीट हुई, अब नोटिस करना यहाँ पे, पहले कतर है, देखो 1961 में आया था, इंडोनेशिया 1962, लिबिया 1962, यूएई का आपने बस याद रखना है अभी के लिए, क्योंकि विड्रॉ यही करने जा रहे हैं। तो 1967 में मेंबर बने थे, मतलब काफी लंबे अरसे से यूएई भी मेंबर था ओपेक का। इसके बाद और भी ऐसी कंट्रीज हैं जो आज के टाइम पे आपको नहीं दिख रही, जैसे कि इक्वाडोर 1973 में, पर इनकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई थी। हम बस इतना देख रहे हैं कि पहले मेंबर बहुत सारे थे, बाद में एडिशन डिलीशन चलती गई। ओके, फिर इसके बाद आते हैं ओपेक प्लस। ओपेक प्लस ओपेक का ही एक एक्सटेंशन है, मतलब इसमें 12 तो वही मेंबर्स आएंगे जो ओपेक के हैं, जो आपने देख लिए। एंड नॉन ओपेक के अंदर और 10 मेंबर ऐड हो जाते हैं, जिनके पास ऑयल प्रोडक्शन टेंडेंसी है और जिसमें लीड करता है रशिया। ठीक है, यहाँ पे मेनली जो लीड करेगा दैट इज रशिया। इसके अलावा और कौन कौन है, तो अजरबैजान है, बहरीन है, ब्रुनई है, कजाकिस्तान, रशिया, मैक्सिको, मलेशिया, साउथ सुडान, सुडान एंड ओमान। ये टोटल मेंबर्स आ जाएंगे। 12 तो ओपेक के ही हैं, जो कि मई 1 से आप देखोगे 11 ओपेक के बोलोगे, एंड उसके अलावा जो 10 बचे वो नॉन ओपेक मेंबर्स आ जाते हैं, जिसमें लीड कौन कर रहा है, तो दैट इज रशिया। ये आ गया ओपेक प्लस। अब इसके बाद इसकी जो फाउंडेशन हुई थी वो 2016 में हुई थी, कहां पे, 1960 में ओपेक की फाउंडेशन, 2016 में रशिया ने बोला मेरे को भी आना है इसमें, तो नॉन ओपेक मेंबर्स भी इसमें ऐड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मेन रीजंस, ये ओपेक की फॉर्मेशन ही क्यों हुई, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसको फॉर्म ही क्यों करा गया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे। पहले जो कंट्रोल था इन सारे प्रॉफिट्स के ऊपर वो था कंपनी का। बाद में ये क्या चाहते थे कि कंट्री का होना चाहिए, ऑयल की प्रोडक्शन, पेट्रोल की प्रोडक्शन तो ये लोग कर रहे हैं, और फायदा कौन ले जाते थी, जो वेस्टर्न कंट्रीज हुआ करती थी। बड़ी पॉपुलर सी कंपनीज के नाम आपने सुने हैं, एक्सन है, इसी तरह से और भी मल्टीपल कंपनीज हैं, वो यहाँ पे सारा कंट्रोल करती थी। तो मतलब प्रॉफिट किसके जेब में चला जाता था, कंपनी के। तो रीजन के अंदर जो वेस्ट एशिया में भी आप मिडिल ईस्ट वाला पार्ट देखते हो, जहां पे अरब नेशंस आपको दिखाई देते हैं, इन्होंने बोला एक काम करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं अरब नेशन और जिनके पास भी ऑयल ठीक ठाक था, क्योंकि आपने फाउंडिंग मेंबर में देखा एक साउथ अमेरिकन कंट्री दैट इज वेनेजुएला, और वेनेजुएला में अभी क्या हुआ वो आपको पता है, यूएस ने बोला कि ये तो प्रोडक्शन ही नहीं कर पाते ठीक से, और इतनी ज्यादा यूटिलिटी है इनके पास रिजर्व्स की। तो हम क्या देख रहे हैं, इन मेंबर्स ये आगे आते हैं, इन्होंने बोला हम अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, ताकि कल को ये जो कंपनी प्रॉफिट खा रही है वो हम डिजर्व करते हैं, क्योंकि ये तो हम प्रोड्यूस करते हैं अपने एरिया में। तो ये कंपनी से कंट्री की तरफ प्रॉफिट लेके आना था, नंबर 1 रीजन। और दूसरा, जो प्राइसेस हैं उनको भी कंट्रोल किया जाए। अब जब ये फाउंडेशन हो जाती है तो इन्होंने प्राइसेस को भी कंट्रोल किया, एंड जब प्राइसेस को ये कंट्रोल करते थे, कभी भी अगर प्राइस में क्रैश आने लगता था तो ये क्या करते थे, बैक एंड पे सप्लाई को कंट्रोल करते थे। मतलब डिमांड जनरेट करो आप, फिर प्राइसेस का जो फ्लक्चुएशन था वो खुद ही कंट्रोल में आ जाया करता था। तो इनके जो मेन रीजन थे यही थे। और दूसरा, हमें जो क्रैशेस आ सकते हैं प्राइसेस पे, उनमें कोऑर्डिनेट करना है, मतलब जो डिसीजन होगा सभी का एक ही माना जाएगा, जो भी इसके मेंबर्स रहेंगे। इसके बाद फॉरेन डोमिनेंस, आप देख रहे हो वेस्टर्न कंट्रीज की डोमिनेंस है, जो भी प्रॉफिट आएगा उसको अपनी जेब में भरेंगे। तो इन्होंने बोला कि हमें अपनी सॉवरेंटी चाहिए, तो इसी वजह से इन्होंने ओपेक की फॉर्मेशन करी, और जो ग्लोबल ऑयल मार्केट है उसको हम स्टेबलाइज करेंगे। तो मतलब ओपेक से पहले 1960 में जब अभी ओपेक नहीं बना है, तो उससे पहले आप देखोगे ऑयल कंपनीज कंट्रोल कर रही हैं ऑयल को। पर जब ओपेक की फॉर्मेशन 1960 में हो जाती है, तो जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वही ऑयल पॉलिसी को कंट्रोल कर रही हैं। तो इनडायरेक्टली ओपेक ये कर क्या रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है, जो भी ऑयल के प्राइसेस की फ्लक्चुएशन हो सकती है वो स्टेबिलिटी में रहे, उस चीज को ये इंश्योर करने की ट्राई कर रहे हैं। इसके बाद ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, इनको आप ऐसे ही कंपेयर कर लेना, एक तरफ ओपेक लिखा है, एक तरफ ओपेक प्लस लिखा है, कब फॉर्मेशन हुई दोनों की वो लिखे हुए हैं, पर्पस लिखे हैं, दैट्स इट। जो आपने पीछे पढ़ा वही डिफरेंस की फॉर्म में है। और यूएई ने क्या रीजंस बताए वो आपने देख लिया, ये वेस्ट एशिया वाला कॉन्फ्लिक्ट ही था इसी वजह से। अब यूएई जितनी मर्जी प्रोडक्शन करना चाहे वो कर सकता है, अब डिपेंड करेगा उनके जो
बाकी के मेंबर्स हैं वो क्या बोलते हैं, उनके क्या रिस्पॉन्सेज यहाँ पे आते हैं। यूएस ने भी अभी कुछ खास रिएक्शन दिया नहीं है, वो ईरान के साथ जो पीस वाला प्रपोजल है उसी के बारे में भी बात कर रहा था आज के लिए जो अपडेट है ट्रंप को लेके। ये था आपका यूए को लेके, ठीक है। मेंबर्स का मैंने आपको बिठा दिया दिमाग में, अभी के लिए 12 ही है क्योंकि इफेक्ट में ये मई 1 से आएगा।